फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। माय नेम इज वैभव तिवारी। सो आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल एकदम ललन टॉप क्लास में, यानी कि सोलर सिस्टम एकदम ललन टॉप क्लास में आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सौर मंडल क्या पढ़ेंगे? आज हम सौर मंडल पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी विनती है, यानी कि रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी ठोक दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम पहले तो मैं बात कर लेता हूँ सन के बारे में, और उसके बाद हम 8 प्लैनेट के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे सोलर सिस्टम में जो है 8 प्लैनेट होते हैं। कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट होते हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसको आप याद कर लिए, वेरी 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 इजी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताऊं, सौर प्रणाली की खोज जो है, सौर प्रणाली की खोज जो है किसने की? निकोलस कोपरनिकस ने की। और ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया। किसने दिया? ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया, ठीक है फ्रेंड्स। सूर्य के बारे में हम कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। जो सन है वो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। सूर्य एक गैसीय गोला है। हाइड्रोजन जिसमें होता है 71%, और हीलियम होता है आपका 26.5%। वह अन्य तत्व 2.5% होता है। कितना होता है? 2.5% होता है अन्य तत्व। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। यानी कि सूर्य के केंद्र पर जो हाइड्रोजन अगर 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है, इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। किसकी ऊर्जा का स्रोत होता है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सूर्य में जो काले धब्बे आपको दिखते हैं, कुछ वे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, यानी कि जो प्रकाश है उनको बनाने में असमर्थ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको सूर्य के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अब हम आगे चलते हैं अपने प्लैनेट्स पर एक बार नजर डाल देते हैं। बुध के बारे में, मरकरी के बारे में हम बात करेंगे। बुध, मरकरी, यानी कि यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे निकट है। यह सौर मंडल का, यानी कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य के सबसे निकट का प्लैनेट है, ग्रह है। इस ग्रह पर दिन अति गर्म होते हैं, यानी कि जो दिन है इस ग्रह पर बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, और जो रात होते हैं वो बर्फीली होती है। यानी कि इस ग्रह पर दिन बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं और रातें बर्फीली होती हैं, बर्फ जम जाते हैं। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम केवल 88 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिनों में, 88 डेज में पूरा करता है, परिक्रमा पूरा करता है। यानी कि रिवॉल्यूशन है, कि रोटेशन की बात कर रहे हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। जो इस ग्रह पर एटमॉस्फेयर की लेयर्स नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है ही नहीं। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। जो इस ग्रह का कोई उपग्रह, यानी कि सैटेलाइट नहीं है। आप मून तो नहीं बोल सकती, क्योंकि मून जो है अर्थ का सैटेलाइट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सैटेलाइट बोलिए, इस ग्रह का कोई सैटेलाइट या उपग्रह नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे चलते हैं वीनस, यानी कि शुक्र पर चलते हैं हम। यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। ये पृथ्वी के
सबसे निकट का ग्रह है। आप कहेंगे निकट का ग्रह कैसे? तो देखिए, जो मार्स प्लैनेट है, इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए धरती इन दोनों के बीच में, मार्स और वीनस के बीच में, वीनस और मार्स के बीच में धरती है। तो अब देखिए सबसे ज्यादा पास किसके, कुछ तो होगा ना अंतर, तो सबसे ज्यादा पास किसके पास है? शुक्र यानी कि वीनस के पास। ठीक है फ्रेंड्स, यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें गृह है लेकिन ग्रह रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म यही है। जो पूरे सौरमंडल में अगर आप खोज डालेंगे ना, तो सबसे गर्म यानी कि सबसे गर्म प्लैनेट यही होगा। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। यानी कि शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है, जो अरुण की तरह ही लगाता है। जो अरुण प्लैनेट है, अरुण है ग्रह, वो भी इसी की तरह लगाता है चक्कर। मतलब कि शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत, जो अन्य ग्रह होते हैं उसके विपरीत, जस्ट विपरीत। ठीक है फ्रेंड्स, तो परिक्रमा करता है पश्चिम से, पूर्व से पश्चिम की करता है, इसीलिए वहां पर वेस्ट में सूरज निकलता है और ईस्ट में ढलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इस ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। इसको हम मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आकार व घनत्व में पृथ्वी के समान ही होता है। जो इसका आकार है, घनत्व है, वो एकदम पृथ्वी की तरह ही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है। अर्थ ट्विन यानी कि पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, अर्थ सिस्टर पृथ्वी की बहन। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, जैसे कि आपका बुध का नहीं था, मरकरी का नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन होता है। मैं आपको एक बार फिर से बताऊं, इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने अच्छे से प्यारे से अर्थ धरती यानी कि अर्थ पर चलते हैं, पृथ्वी पर चलते हैं। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। यानी कि इस सौरमंडल में एक ही ऐसा ग्रह पाया गया है जिसपे जो है जीवन संभव है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। एक ऐसा ग्रह है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। वो कौन सा ग्रह है जरा आप बताइए? ये हमारी धरती पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है। जो पृथ्वी का विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास है, यानी कि जो उसका 12,756 किलोमीटर है और वहीं पर 12,714 किलोमीटर है। तो इसमें 43 किलोमीटर का अंतर है, यानी कि 43 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व यानी कि अपने अक्ष पर ही पश्चिम से पूर्व घूमती है, तभी यहाँ पर पूर्व में जो है सनराइज होता है और वेस्ट में ढलता है। ठीक है फ्रेंड्स, सनसेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 27 किलोमीटर प्रति मिनट चलता है, घूमता है, और यह एक चक्कर लगाने में, मतलब खुद का एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। मतलब खुद का रिवॉल्यूशन नहीं, ये रोटेशन की बात करें, खुद के एक्सिस पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या? जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। बस पृथ्वी का एकमात्र ऐसा उपग्रह
देखिए पृथ्वी का एकमात्र ऐसा उपग्रह है, वो कौन है? ये तो सन हो गया आपका, ये अर्थ हो गया, वो है मून। जी हाँ फ्रेंड्स, हम मून की बात कर रहे हैं, जो कि पृथ्वी का एकमात्र ऐसा उपग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे चलते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। कितने? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, यानी कि अगर हम ऐसे बात करें तो। ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण यह ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पर ऋतु किसके कारण? समशीतोष्ण स्थिति के परिवर्तन के कारण यहाँ ऋतु पर, जैसे आपका स्प्रिंग हो गया, विंटर हो गया, ऑटम हो गया, समर हो गया, ऐसे यहाँ पर भी चेंज होते हैं। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस, डॉग स्टार जिसको बोलते हैं, पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कितने दूरी पर? 9 प्रकाश वर्ष, यानी कि बहुत 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 बहुत, जिसको आप कह सकते हैं बहुत दूरी पर ही स्थित है। आप जितना बहुत लगाइएगा उतना ही आपके लिए काफ़ी है। पृथ्वी अंडाकार सूर्य की पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। अधिकतम दूरी कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 4 जुलाई को होता है, और 14.70 करोड़ किलोमीटर जो है 3 जनवरी को होता है। नोट, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है। जो पृथ्वी है और सूर्य के बीच में औसत दूरी जो है खगोलीय एकक कहा जाता है। खगोलीय एकक कहते हैं, यानी कि मंगल पर चलते हैं। इसे लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। पृथ्वी का सामान या अपने अक्ष से 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे आपकी धरती में भी होता है ऋतु परिवर्तन, उसी तरह जो इस ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस पाई जाती है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, किस कौन कौन से? फेबोस और डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, चांद से भी छोटा उपग्रह होना चाहिए। यस फ्रेंड्स, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे। बृहस्पति यानी कि जुपिटर, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना हुआ है, इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है, पर इसके उपग्रह ठोस पिंड हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या सौरमंडल से सबसे अधिक। इनमें गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक यानी कि 10 घंटे है। इसको सूर्य के एक परिक्रमा लगाने में केवल 12 वर्ष का समय लगता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे जो है आकाशीय पिंड हैं, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम चलते हैं शनि यानी कि सैटर्न, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह का एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है, जिसे वलय कहा जाता है। इन वलय की संख्या 7 है और इनकी खोज जो है गैलीलियो द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गैलीलियो के द्वारा की गई थी। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो यह तैरने लगेगा। कहाँ पे? जल में तैरने लगेगा। है यूरेनस यानी कि अरुण पर चलते हैं। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका
मतलब शुक्र के भांति है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो रोटेशन है वो शुक्र के भांति है। यह अपने दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके वायुमंडल में मीथेन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अधिक मात्रा की वरुण पर चलते हैं, यानी कि नेपच्यून पर चलते हैं। यह हरे रंग का ग्रह है और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। मीथेन की अधिकता के कारण यह ग्रह प्रकाश हरे रंग इसका जो प्रकाश हरे रंग का होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हमारी ये ललन टॉप सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल की क्लास कैसे लगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।